भगवान विष्णु के हाथ में है चार अलग अलग चीजें। क्या क्या चीजें हैं वो? एक है शंख, दूसरा है सुदर्शन चक्र, तीसरा है गदा और चौथे हाथ में है कमल का फूल। क्या दर्शाते हैं ये चार चीज, क्या सिंबलाइज कर रहे हैं ये, आइए जानते हैं। तो पहला है शंख। शंख प्रतीक है ध्वनि का, साउंड। साउंड एक एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। शंख की जो ध्वनि होती है वो आपके हमारे जीवन से नकारात्मकता को हटाने का काम करती है, सकारात्मक को लाने का काम करती है। इसीलिए भारत में हर मंदिर के अंदर शंख बजाया जाता है। शंख बजाने से नकारात्मकता घटती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि शंख बजाने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, फिजिकल भी स्पिरिचुअल भी। तो इसलिए विष्णु जी के चार चीजों में से एक है शंख। शंख की कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। शंख प्रतीक है युद्ध के आगाज, अंजाम और अंत तीनों का। इसीलिए शंख एक ऐसी चीज है जो सिर्फ विष्णु जी के पास नहीं है, शिव जी के पास भी है। देखा होगा आपने, शंख में भर के हलाहल पीते उनको। तो शंख जो है पुराने समय में कोई भी युद्ध जब शुरू होता था, चाहे वो देवों और असुरों का हो या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में हो, आपस में राजाओं के बीच में जब भी युद्ध होता था तो हमेशा युद्ध का आगाज, युद्ध की शुरुआत शंख बजा के होती थी। ये माना जाता था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा और जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध रुक जाता था। तो आप महाभारत उठा के देखें या रामायण उठा के देखें, आपको हमेशा उसमें शंख दिखेगा ही दिखेगा। और क्या करते दिखेगा? युद्ध की शुरुआत और अंत दोनों की घोषणा करते हुए दिखेगा। शंख के और बहुत सारे पर्याय हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शंख प्रतीक है विष्णु जी या किसी भी भगवान के सकारात्मकता का। इसीलिए शंख मंदिरों में भगवानों के हाथों में बार बार दिखता है। दूसरा है सुदर्शन चक्र। चक्र की बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। ये विष्णु जी के अलावा किसी भी और भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। शिव जी के हाथ में जो उनका सबसे प्रिय जो वेपन है वह है त्रिशूल। वैसे विष्णु जी के हाथ में जो हमेशा विष्णु जी के साथ एसोसिएटेड दिखता है वो है सुदर्शन चक्र। आपको एक कहानी सुनाता हूँ हनुमान और सुदर्शन चक्र की। तो सोचिए कि सुदर्शन चक्र एक समय में सिर्फ चक्र ना होके एक एंटिटी भी था। और एक बार गरुण को विष्णु जी ने हनुमान जी को बुलाने भेजा। अब गरुण पे हम पहले बात कर चुके हैं, विष्णु जी के वाहन है गरुण। गरुण स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड से चलते हैं। माना गया है कि गरुण सबसे तेज गति से उड़ने वाले प्राणी है। तो गरुण को बोला गया जाके हनुमान जी को लेके आओ। और गरुण पहुंचे हनुमान जी के पास पृथ्वी में, वैकुंठ धाम से पृथ्वी में, क्योंकि हनुमान जो है वो 7 चिरंजीवी में से एक है। तो जब 7 चिरंजीवियों में से एक है तो यही होंगे पृथ्वी में। जब गरुण यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान काफी बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि द्वापर युग भी खत्म हो रहा था। कृष्ण के रूप में विष्णु आके जा चुके थे और हनुमान राम के वक्त से थे। तो गरुण देव आए और गरुण ने बोला कि हे हनुमान, आपको विष्णु जी ने याद किया है, चलिए। हनुमान जी उस समय राम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी ने बोला आप चलिए, मैं आता हूँ। तो गरुण को लगा कि वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए हैं, मैं इनको लेके चलूंगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप थक जाएंगे, चलिए मैं ही आपको ले चलता हूँ। हनुमान जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि कोई बात नहीं, आप पहुंचिए, मैं आ जाऊंगा। हनुमान जी को दिखा कि गरुण को इस बात का अहंकार हो गया है अपनी गति पे, अपनी स्पीड पे। वहां से गरुण लौट गए, क्योंकि गरुण को तो सिर्फ ये बोला गया था कि जाके सूचना दे दो कि मैंने याद किया है। तो विष्णु जी की सूचना वो दे चुके थे, उनका काम खत्म हो गया। गरुण अपनी पूरी क्षमता, पूरी स्पीड से उड़ के जब वापस वैकुंठ धाम पहुंचे विष्णु जी के पास, तो उन्होंने देखा कि हनुमान ऑलरेडी बैठे हुए हैं विष्णु जी के सामने। ये देख के गरुण बहुत चौंक गए और गरुण के दिमाग में एक बात आई कि एक तो ये मेरे पहले कैसे पहुंचे, और दूसरा कि जब ये आए तो सुदर्शन चक्र ने इनको रोका क्यों नहीं। ये सुदर्शन चक्र को सरपास करके, भेद के विष्णु जी के सामने कैसे पहुंचे, कहाँ है सुदर्शन चक्र। विष्णु जी का भी यही सवाल था कि बाकी सब तो ठीक है मगर सुदर्शन चक्र है कहाँ। तब हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और हनुमान जी के मुंह के अंदर सुदर्शन चक्र था। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को किडनैप कर रखा था अपने मुंह के अंदर। दोनों का अहंकार तोड़ा हनुमान जी ने एक साथ। गरुण की स्पीड और सुदर्शन चक्र का अस्त्र और शस्त्र के नाम पे उनको इस बात का गुमान हो गया था, इस बात का घमंड हो गया था कि मैं सबसे ज्यादा बलशाली अस्त्र शस्त्र हूँ। तो ये दोनों गरुण और सुदर्शन चक्र एक साथ घमंड तोड़ने का काम हनुमान जी ने किया था। मगर उसके बावजूद ये माना जाता है कि सुदर्शन चक्र उतना ही ताकतवर, उतना ही बलशाली, उतना ही शक्तिशाली है जितना महादेव का त्रिशूल। तो ये है दूसरा। अब आ जाते हैं तीसरा। हमने हनुमान जी की ऑलरेडी बात कर ली है। हनुमान जी के हाथ में आप और मैं हमेशा गदा देखते हैं। वो गदा
तीसरा शस्त्र है, तीसरी चीज है जो विष्णु जी के हाथ में होती है। और इसी गदा को कृष्ण रूप में आते समय विष्णु जी ने दिया था शेषनाग को। कौन है शेषनाग? शेषनाग वही है जो त्रेता युग में राम के लक्ष्मण बने और द्वापर युग में कृष्ण के बलराम बने, दाऊ भाई बने, बड़े भाई बने। उसके पीछे एक अलग कहानी है। जब त्रेता युग खत्म हुआ और राम वापस ऊपर पहुंचे विष्णु रूप में, तो शेषनाग नाराजगी से आए, बोले कि ये बहुत गलत है, छोटा भाई बना के आप मुझे अपने साथ लेके गए, हमेशा अपनी मनमानी की आपने, मेरी कोई बात चलने ही नहीं दिया आपने। तो विष्णु जी मुस्कुराया और बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार जब चलेंगे तो आप बड़े भाई बन जाइएगा। तब आया द्वापर युग जिसमें कृष्ण के दाऊ बड़े भाई बने बलराम। बलराम के हाथ में था गदा और बलराम उस समय के सबसे बड़े गदाधर बने। एक बहुत ज्यादा फेमस फाइट है महाभारत के अंत में और वो युद्ध है भीम और दुर्योधन के बीच में। दुर्योधन और भीम ये दोनों सबसे बड़े गदाधर थे उस समय के, और दुर्योधन और भीम इन दोनों सबसे कुशल गदाधरों के जो गुरु थे वो बलराम थे। तो बलराम पूरे द्वापर युग के सबसे बड़े गदाधर थे। विष्णु जी के हाथ में जो तीसरी चीज है वो है गदा, और आखिरी चीज है कमल। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में। उसके बाद भी कहाँ चढ़ाया जाता है? भगवानों को। इसके माध्यम से हमको यही समझाने की कोशिश होती है कि आप मनुष्य रूप में किसी भी जगह कितनी भी गलत तरीके से आपकी शुरुआत हुई हो, आप कितने स्वच्छ होंगे, आप कितने साफ होंगे, और अंत में आप किसके चरणों तक पहुंचेंगे वो कीचड़ डिसाइड नहीं करेगा जहां आप खिल रहे हैं, वो कमल डिसाइड करेगा, वो आप है। तो कमल विष्णु जी के हाथ में चार में से आखिरी चीज कमल है। कमल पे ब्रह्मा जी बैठते भी हैं। कमल और भी भगवानों को चढ़ाया जाता है। कमल की अपनी अलग महत्ता है, मगर फिलहाल ये वीडियो इस बात पे है कि विष्णु जी के चार हाथों में क्या क्या है। तो क्या क्या है? शंख, गदा, सुदर्शन चक्र और कमल। तो कमल के जैसे साफ रहिए, कीचड़ में भी खिलिए, इतने पवित्र बनिए कि आपको पवित्र चीजों में डाला जा सके। अपनी स्पिरिट को, अपने सोल को इतना स्वच्छ रखिए जैसे कि कमल रखता है। इतने बलशाली बनिए जितना गदा है, इतने महान बनिए जितना सुदर्शन चक्र है, और आपके मुंह से बोल निकले तो वैसे निकले जो शंख की तरह सभी अपने आसपास के वातावरण की नकारात्मक को हटाए और सकारात्मक को जोड़े। नेगेटिविटी हटा के और पॉजिटिविटी लाने का काम आपकी मधुर वाणी से होगा। तो शंख